कई बार कहा जाता है कि जिस जीव के भाग्य में जैसा लिखा है वो वैसा ही रास्ता पकड़ता है। दोस्तों, आज की कहानी में कुछ ऐसा ही छोटा सा वाक्य है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है कि गलत अगर ज़िंदगी के अंदर हो रहा है तो उसको सहन ना करें, उसके खिलाफ थोड़ी सी आवाज़ उठाएं। अगर आपकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रही है तो अगर घर में छोटी मोटी बातें हैं तो उनको आप ऐसे ही निपटा सकते हैं, प्यार से बातें करके। तो यहाँ पर क्या होता है, एक विधायक की बेटी होती है जो ट्रेन से मरने के लिए जाती है, लेकिन ट्रेन उसे काटने की वजह दूर फेंक देती है और फिर साधु ने उसकी जान बचाई और फिर 32 दिन तक वह बाबा के साथ झोंपड़ी में रही। और उसके बाद जो हुआ वह चौंका देने वाला है। लड़की के घर वालों ने उस बाबा का जो हाल किया दोस्तों सुनने योग्य है। तो जो भी कुछ इस घटना के अंदर होता है पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। एक लड़की होती है नेहा जो कि विधायक की बेटी है। पिता विधायक हैं तो परिवार भी अच्छा अमीर है, अच्छा खासा, पैसे की कोई कमी नहीं है। सारी इच्छाएं चुटकी बजाते पूरा हो जाती हैं, किसी भी चीज़ की कोई कमी उसके घर में नहीं है। उसका जो पिता होता है विधायक, किसी राजनीति के चलते या किसी बात के चलते, कोई काम निकलवाने के चलते एक दूसरी जाति के लड़के से अपनी बेटी का रिश्ता तय कर देता है। लेकिन बेटी नेहा को यह बात पसंद नहीं थी। वह अपने पिता से कहना चाहती है कि बाबूजी, आप दूसरी जाति के लड़के से मेरी शादी मत करो, मुझे मंजूर नहीं है। लेकिन पिता तो पिता ही था, वह अपनी बात पर अडिग था, कह रहा था कि तुम्हें शादी करनी होगी, मेरा बहुत बड़ा काम रुका पड़ा है, तुम्हारी शादी के बाद ही वह काम होगा। तो यह तो दोस्तों एक तरह से लड़की को बेचना हो जाता है। अब यहाँ पर नेहा सोचती है कि यह तो बाप मेरी शादी करवा कर ही रहेगा, तो नेहा घर से भाग जाती है। घर से भागकर वह कहती है कि यह तो मुझे हर जगह ढूंढ लेगा, तो क्यों ना मैं अपनी जान दे दूँ। तो ट्रेन की पटरी पर खड़ी हो जाती है और रेल के आने का इंतज़ार करती है। जैसे रेल आ रही होती है तो अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो दोस्तों रेल उससे टकराती है, लेकिन वो रेल थोड़ी धीमी थी और उसको पहिए के नीचे ना ले करके उसको दूर फेंक दिया जाता है रेल के द्वारा। तो उसको सर में कुछ चोट लगी थी, ज़्यादा कोई चोट थी नहीं, वह बेहोश हो जाती है, वहीं पर पड़ी थी। तभी वहाँ से एक साधु गुजर रहा था, रवि नाम का। साधु की नज़र उस लड़की के ऊपर पड़ती है तो उस लड़की को उठाता है, उसको अपने गोद में उठा करके अपनी झोंपड़ी में ले जाता है। वहाँ ले जाकर उसको पानी वानी छींटे मारता है, उसकी पट्टी वगैरह करता है। 1-2 दिन के बाद उसको होश आ जाता है, उसको चाय पिलाता है और बैठा हुआ कह रहा होता है कि तुमने ऐसा काम करने की कोशिश क्यों की, यह बहुत गलत है। क्योंकि जो अपनी जान खुद देते हैं उनको कहीं भी जगह नहीं मिलती, ना लोक ना परलोक, उनके भूत बने हुए घूमते रहते हैं। क्योंकि परमात्मा की सृष्टि है, इसके खिलाफ कोई जाएगा तो उसको जन्म भी नहीं मिलता है। परमात्मा ने जो रचाई है सृष्टि, अपना जीवन खुद लेने की किसी की भी औकात नहीं है, ना ही किसी को हक है। भगवान ने जीवन दिया, भगवान ही लेगा अपने हिसाब से। तो यहाँ पर वह बैठी हुई चाय पी रही होती है, लेकिन वह उस बाबा जी की तरफ, रवि की तरफ टकटकी लगा कर देख रही होती है और फिर एकदम से बोलती है, क्या तुम्हारा नाम रवि है? तो जो बाबा जी था वह कहता है कि हाँ मेरा नाम रवि है। तो वह लड़की कहती है, तुम्हें याद है हम दोनों एक साथ 8वीं क्लास में पढ़े थे? रवि याद करता है और वह लड़की अपना नाम बताती है, नेहा। तो रवि को याद आ जाता है जो बाबा जी था कि हाँ ये तो नेहा मेरे साथ पढ़ी थी। नेहा कहती है, तुम बाबा जी क्यों बने? रवि कहता है कि घर की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी, माँ बाप रहे नहीं, अकेला रह गया, मैंने सोचा कि अपने जीवन को परमार्थ में गुजारा जाए। लेकिन दोस्तों परमार्थ में गुजारना बहुत कठिन काम होता है। घर गृहस्थी के अंदर तो हमें सारी चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें, हर चीज़ मिल जाती हैं। काम करने के लिए घर परिवार, माँ बहन बेटी पत्नी, ये लोग होते हैं। लेकिन जब लोग बाबा जी बन जाते हैं तो हर चीज़, यहाँ से लंगोटी से लेकर के अपने जुर्राब तक खुद धोने पड़ते हैं। और खाने की भी कोई गारंटी नहीं होती है, कहीं मिल जाए तो मिल जाए, ना मिले तो 3-3 4-4 दिन तक भूखे भी रहना पड़ता है। तो अगर साध्वी करनी है, साधुगिरी, तो घर के अंदर रहकर कर ली जाए तो अच्छा है। और आज के ज़माने में ये और चला हुआ है, साधुओं को पकड़ लेते हैं, उनसे मंत्र बुलवाते हैं और जब मंत्र कोई याद नहीं रहता तो कहते हैं तो झूठा साधु है, पिटाई भी लगा दी जाती है कई बार। तो बाहर जाने का अब फिलहाल योग्य ज़माना नहीं है। जो मधुकरी मांगते थे, घर घर जाकर रोटी मांगते थे, अगर कोई लट्ठा कट्टा यानी हट्टा कट्टा साधु है तो उसको डांट कर धमका कर भगा दिया जाता है कि हाथ पैर से दन्नर भीख मांग कर खाता है, तुझे शर्म नहीं आती। तो अब साधु बनकर बाहर घूमने का समय नहीं है, कलयुग का कलिकाल चला हुआ है। अब यहाँ पर वह लड़का साधु बन चुका था और जो उसके साथ लड़की पड़ी थी नेहा, उसने उसको पहचान लिया था। तो यहाँ पर वह कहता है कि तुम ठीक है मेरे साथ पड़ी थी, लेकिन तुम अपने पिता के घर चली जाओ। नेहा कहती मैं अपने बापू के घर नहीं जाऊँगी, किसी दूसरी जात के साथ
लड़के के साथ मेरी शादी करवा रहा है, मैं तो यहीं पर रहूँगी। अब साधु भेष में था, सच्ची भक्ति करता था भगवान की, उसके मन में कोई पाप नहीं था। अब वह लड़की ज़बरदस्ती उसके पास रहने लगती है। उसको 5-6 दिन गुजर जाते हैं तो अब जो साधु था रवि, उसको लगता है कि अगर इसके बाप को पता लगेगा मेरे साथ इतने दिन से रही है तो क्या बीतेगी। वह फिर फ़ोन करने की कहता है कि तुम्हारे पिता पर मैं फ़ोन करता हूँ तो मुझे फ़ोन नंबर दे दो। लेकिन लड़की मना कर देती है और कह देती है कि तुमने मेरे पिता को बुलाया तो मैं अपनी जान दे दूँगी। वह फिर से चुप हो जाता है। लड़की का खाने पीने का इंतज़ाम करता है, वहीं पर रह रही होती है। अब इसी तरह से 32 दिन गुजर जाते हैं तो किसी पोस्टर पर उस लड़की के पिता का फ़ोन नंबर छपा हुआ था, क्योंकि विधायक जो था फ़ोन वहाँ से लेकर के वह साधु उसके पिता पर फ़ोन कर देता है। फ़ोन करने के बाद कहता है कि आपकी बेटी यहाँ पर ट्रेन से मरने के लिए आई थी और मैंने उसको बचा लिया, वह मेरी कुटिया में रह रही है पिछले 32 दिन से। अब जो पिता था नेहा का, वह उस समय वहाँ पर आता है, अपनी लड़की को ले जाता है और साधु से कुछ नहीं कहता है। लेकिन घर जाकर जब और लोग उसके कान भरते हैं कि आपकी बेटी को उस बाबा जी ने 32 दिन अपनी कुटिया में रखा, क्या ऐसे ही छोड़ दिया होगा, क्या अपनी बेटी को छेड़ा नहीं होगा, या आपकी बेटी के साथ गंदा काम नहीं किया होगा, तो उस बाप को वह लोग भर देते हैं। और अब वह बाप अपने गुंडे भेजता है कि साधु को पहले तो बुरी तरह से पीटना और मार पीट कर रेल के आगे डाल देना। लेकिन दोस्तों किस्मत से जो साधु था रवि, उसका एक चेला उसको किसी भंडारे में ले जाता है 2-4 दिन के लिए। तो गुंडे जब उसकी कुटिया पर आते हैं तो वहाँ पर वो साधु नहीं मिलता है। अब दोस्तों गुंडे अपने घर वापस चले जाते हैं, बात करते हैं कि साधु तो आया नहीं, न जाने कहाँ चला गया। इस बात की खबर नेहा को मिल जाती है कि मेरा पिता रवि को मरवाने वाला है। तो नेहा चुपचाप फिर से भाग कर आती है और अब साधु से बात करती है कि तुम्हें मेरे पिता गुंडों के द्वारा मरवा देना चाहते हैं। दोस्तों उसके बाद वह कहती है कि अब मैं भी तुम्हारे साथ साध्वी बनूंगी और तुम यहाँ से भाग चलो। तो दोस्तों रवि कहता है कि तुम मेरे साथ मत भागो, तुम अपने घर जाओ, बार बार यही कहता है। लेकिन वह उसके साथ भाग चलती है और वह दोनों हरिद्वार में चले जाते हैं। उनकी किस्मत ऐसी थी क्योंकि सच्चे थे वह लोग, पूजा करते हैं, भजन करते हैं। लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ हरिद्वार में भी साधु और साध्वी सुरक्षित नहीं हैं। उनके साथ न जाने कैसे कैसे काम कर दिए जाते हैं, वह कह भी नहीं सकते हैं। यहाँ पर दोनों हरिद्वार में जाते हैं और ये दोनों पूजने लगते हैं, एक तरह से एक बड़ा संस्थान ये बना लेते हैं। अब इनके संस्थान की चर्चा इधर उधर होने लगती है। कुछ दिन के बाद जब नेहा के पिता की विदाई चली जाती है तो वह भी पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास रखता था। तो उसको पता लगता है कि हरिद्वार में एक बाबा हैं, बहुत पहुँचे हुए संत हैं। उसको ये पता नहीं था कि ये वही बाबा है जिसको मैं मरवाना चाहता था। तो वह उसके आश्रम में पहुंचता है और वहां जाकर देखता है कि यह तो वही बाबा जी है और मेरी लड़की भी इसके पास बैठी हुई है। तो अब उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपनी बेटी नेहा से कहता है कि बेटी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। यह साधु तो बेचारा पवित्र है, इसके बारे में मैंने बहुत सारी कहानी और बहुत सारे लोगों के मुँह से सुना है, तुम मेरे साथ घर चली चलो। लेकिन नेहा मना कर देती है और कह देती है मुझे तो बस भजन के मार्ग पर चलना है और मैं अब घर नहीं बसाऊंगी, पिताजी आप जाओ उल्टा। तो वह पिता रोता हुआ अपने घर चला जाता है और वह बेटी अब साध्वी बन चुकी है। तो इस तरह के मोड़ भी जीवन के अंदर लिए जाते हैं। कई बार जिंदगियां मोड़ लेती हैं, इंसान सोचता कुछ है लेकिन रिजल्ट कुछ निकलता है। लेकिन फिर भी जीवन को हिम्मत से और साहस से जीते रहना चाहिए। कभी भी हिम्मत ना तोड़ें अपनी और हिम्मत से जिएं। कितनी भी बुरी आफत आए ऊपर वाले का नाम ज़रूर याद करते रहें। ऊपर वाले के नाम में इतनी शक्ति है कि कोई भी बीमारी है, कोई भी परेशानी है, सबको वह दूर कर सकता है अगर लगातार उसका नाम लिया जाए। तो हिम्मत से काम लें, अच्छे से जिएं, ईमानदारी से रहें, कभी कोई पाप ना करें, गंदी चीज़ों में ना पड़ें। इसी का नाम ज़िंदगी है। वरना गंदे तो सूअर, कुत्ते, बिल्ली भी होते हैं, क्या उनके बराबर बनकर जिया जाएगा इंसान के द्वारा? इंसान बहुत बड़ी नेमत है परमात्मा की, एक अलग ही रास्ते पर चलने के लिए इंसान को बनाया है। दोस्तों अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।